ओके वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि दिस वीडियो शुड बी यूज फॉर ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेज। किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सो इन केस इफ यू प्लान टू स्टार्ट अ ट्रेड, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गो टू द चार्ट्स. Nifty, as I said, is following US markets, and वहाँ पे मल्टी ब्रेकआउट है एंड 20 सो इवन निफ्टी शुड कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म. 24,000 25,000 आर ऑन द चार्ट्स provided election में, I mean, any untoward event happens, which I don't think is going to be the case, right? तो निफ्टी के कंपैरिजन में if you see बैंक निफ्टी is looking even better. ये एक चैनल से बाहर आने वाली है. लास्ट टाइम इट डिड नॉट सस्टेन बट अगेन इट्स गोइंग अप. तो एज सुन एज इट मूव्स अबव 48,500 एंड स्टार्ट सस्टेनिंग देयर, तो 51,000 52,000 आर पॉसिबल ओवर देयर. नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द, I mean, your stocks. So first was Bajaj Finance. Actually, I was checking. The problem is, some people said कि Bajaj Finance ने बहुत अच्छा result दिया, but still it's going down. The problem is this: if you see, their operating margins are decreasing every quarter. So this is always a cause of concern. So always stocks, react according to the forward earning expectations. तो वीक पे तो बहुत, वीक पे तो ऑलरेडी इट हैज़ ब्रोकन द सपोर्ट. एंड अगर आप मंथली पे देखोगे तो दिस रेंज 6200 समथिंग, दिस इज द नेक्स्ट सपोर्ट जोन. आई थिंक ऊपर तो अभी मुश्किल ही लग रहा है, until unless something anything good happens. The chances are that it will come here, it can come back here. But if you are investor, just keep you stay invested with this as a stop loss, which is 61,100 6200. Next stock is my trip. Let's go to the weekly. एक छोटा सा बाय सिग्नल तो बना है, बट ओवरऑल इफ यू सी, it is movie it is not performing good. But yes, the एक वॉल्यूम बार बना था, तो मे बी फॉलो बाइंग कैन इज एक्सपेक्टेड. तो व्हाट यू कैन डू इज कीप स्टॉप लॉस बिलो दिस प्रेजेंट कैंडल विच इज़ 44. तो 44 के नीचे क्लोजिंग हो तो देन यू शुड कम आउट ऑफ इट. ऊपर कहाँ जा सकता है? द सेम थिंग, आई मीन जो प्रीवियस हैं 49 53 आर पॉसिबल. IDFC फर्स्ट बैंक, यार आई डोंट नीड टू चेक द चार्ट्स, ये मेरी रिकमेंडेशन है. 100 120 140 आर पॉसिबल. और स्पेशली अगर बैंक निफ्टी, लाइक आई सेड, इज लुकिंग गुड, तो ये तो फिर चलेगा ही है. आई मीन ऑफ कोर्स इट्स टेस्टिंग योर पेशेंस, बट इट विल मूव. टाटा एलेक्सी फॉर फ्रेश एंट्री. वैसा वीकली पे तो बहुत वीक लग रहा है, और अगर मंथली पे देखोगे तो इट शुड कम अप टू, इट कैन कम टू दिस 6400 6500. तो आई विल जस्ट स्टिक टू वीकली. अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हो तो व्हेन इट स्टार्ट सस्टेनिंग अबव 7800, ओनली देन यू शुड बाय इट. उससे नीचे बाय करना, आई मीन 6400 6500 जा सकता है. तो यू शुड ऑलवेज बाय व्हेन इट इज शोइंग स्ट्रेंथ. हालांकि टाटा ग्रुप है, लॉन्ग रन में तो अच्छा परफॉर्म करेगा ही, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट टर्म चार्ट्स. LTIM, देखिए इसने भी ना, वी एक्चुअली द एंटायर IT सेक्टर इज वीक. तो ये देखिए मंथली पे इट्स नियर इट्स मेजर सपोर्ट विच इज़ 4500. तो 4500 के नीचे क्लोजिंग है, देन यू शुड कम आउट ऑफ इट. बट आई थिंक it might take support here and bounce back from here.
मिर्जा इंटरनेशनल, 50 रुपीज़ के ऊपर आ जाएगा, देन यू कैन बाय इट विद स्टॉप लॉस बिलो 47। अभी अवॉइड है। यूपीएल, देखो अभी तो इसको 550 पार करना ही मुश्किल हो जाएगा। आई मीन इट वुड बी द strong resistance zone 5 if you see this was previous high 540, so 540 550 range will act as strong resistance. तो अगर if you have invested here, come out of, if it comes around here, buy, you can buy fresh always when it is showing strength, that is when it starts closing about 570. Nestle, नेस्ले तो आई मीन यस अभी सपोर्ट पे है एंड इट इज शोइंग साइंस ऑफ रिवर्सल। तो 2400 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन इवन डू द फ्रेश बाइंग। नेशनल एल्यूमिनियम, हाँ, आई मीन दिस मेटल सेक्टर इज लुकिंग गुड, ऑल्दो नॉट माई फेवरेट बिकॉज इट इज ऑलवेज यू नो I think इसका target is about to hit. I don't know whether, okay, this was multi breakout. हाँ तो ठीक है, if you are invested, stay invested. देखो ना, this is a multi breakout, तो 200 प्लस तो जाएगा ही। वॉल्यूम्स आर हैपनिंग, तो ऑल यू कैन डू इज, हाँ, फ्रेश बाइंग के लिए आई वुड नॉट सजेस्ट। तो अगर बाय करते हुए तो जो करंट वीकली कैंडल है उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन ट्राई इट, और वेन एवर इट रिट्रेसेस सम यू कैन ट्राई देयर। फ्रेश बाय के लिए आई वुड से अ लिटिल लेट। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, देखो बाय सिग्नल तो है, और अभी तो हमारे एलिगेटर के ऊपर भी है, सस्टेन कर रहा है, तो चांसेस आर इट विल शो स्ट्रेंथ नाउ। व्हाट यू नीड टू डू इज 50 रुपीज़ के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट। टाटा स्टील, टाटा स्टील इज लुकिंग गुड, वही मैंने कहा पूरा मेटल सेक्टर इज लुकिंग गुड। 190 प्लस इज पॉसिबल इन कमिंग वीक्स और मे बी मंथ्स, बिकॉज यू नेवर नो ना। डिक्सन, या डिक्सन मेरी रिकमेंडेशन है 4600 लेवल से, मैंने एफबीपी पर भी किया था और चैनल में भी, और मेरा फाइनल टारगेट इज 9500। तो अब फ्रेश बाय तो बिल्कुल भी नहीं बनता। हाँ, कभी फॉल हो जाता है, यू वांट टू एंटर अगेन, देन इट इज़ ओके। 9500 पे वी विल कंप्लीटली एक्सिट। फ्रेश बाय के लिए इट इज़ नॉट गुड, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज कि जो पोटेंशियल टारगेट होता है उससे पहले ही प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। सो इफ से इट इज़ 9500, हु नोज इट द प्रॉफिट बुकिंग कम्स एट 9200 ऑल्सो। तो बट दोज हु आर इन्वेस्टेड फ्रॉम माई सजेस्टेड लेवल 4600 4700, their money is already doubled in just 6 months, so they should they can hold with deep stop loss. Fresh buy I would say avoid now. हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए तो थोड़ा एक एक दो दो यूनिट करके, आई मीन वट एवर योर पॉकेट अलाउज यू कैन ट्राई इट लॉन्ग टर्म में मे बी, बट आई विल टॉक ओनली यू नो टेक्निकल्स। बजाज फिनसर्व, तो बजाज फाइनेंस ये देखिए एक ट्रायंगुलर उसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल में मूव कर रहा है, नीचे आता है तो सपोर्ट आता, तो इट मीन्स दैट वे क्वाइट पॉसिबल ये 1500 तक आ जाए। उसके नीचे अगर चला गया तो दैट विल बी अ चैनल ब्रेकडाउन, और इसके ऊपर यानी कि अगर 1700 के ऊपर आ जाएगा तो इट विल बी अ
breakout. Meanwhile, you can trade this zone. On my on mobile global, देखिए डेली वीकली पे तो वीक है, मंथली पे भी वीक है। हाँ, अगर ये 90 रुपीज़ के ऊपर क्लोज देता है फॉर अ कपल ऑफ वीक्स, देन इट विल स्टार्ट लुकिंग गुड। बट जब मार्केट में इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स इतना अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, तो वाई शुड आई स्टे इन्वेस्टेड इन दिस। कोटक बैंक, कोटक बैंक के साथ तो इशू हो गया ना, तो कोटक बैंक इज दिस, बहुत बड़ी स्पोर्ट ब्रेक कर दिया इसने। पहली बार इसने कोरोना में ये सपोर्ट ब्रेक की थी। ऑल्दो इट इज़ अ वीक मंथली कैंडल, तो क्या पता, आई मीन दिस क्लोजेज अबव 1720। तो अगर उसके ऊपर अगर क्लोज करती है, देन वी विल बी बैक इन इट विल बी बैक इन एक्शन, वरना यू शुड कम आउट ऑफ इट। बैंक निफ्टी चलना है तो इन्वेस्ट इन आईसीसी बैंक ना, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक इज ऑल एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऑल्सो। और अगर कुछ नहीं समझ आता ना, जस्ट पुट योर मनी इन बैंक बीस, वो तो और भी सेफ होता है। आई मीन इफ वन स्टॉक इज नॉट परफॉर्मिंग, दे विल थ्रो इट आउट एंड पुट अनदर बैंक इन। हाँ, ये है कि आपको डिविडेंड नहीं मिलता एंड रिलेटिवली कम होते हैं आपको रिटर्न्स, बट इट इज़ सेफ बेट ऑलवेज। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, यार इट इज़ 3300 का आप स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट। आई थिंक इट माइट इट्स टेकिंग सी सपोर्ट हियर, तो इट माइट मेक अनदर राउंडिंग बॉटम, और उसके बाद फर्दर तो शॉर्ट टर्म तो काफ़ी पॉजिटिव है। तो in any case, if it is coming to these levels 3400 3300, you can buy there, keep stop loss below that, and you can hold it. वीकली पे भी 3400 का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। ओरिएंट सीमेंट, देखिए कच्छा यहाँ पे बाय सिग्नल बना है, बुलिश इनगल्फ बनी है, तो जितना ये इसके पास आए 210 215 के आसपास, इट विल बी अ गुड एंट्री अपॉर्चुनिटी। तो वी डोंट नो वेदर इट विल कम टू दैट लेवल और नॉट, तो आप थोड़ा थोड़ा करके बाय करो। स्टॉप लॉस यू कैन कीप द बिलो दिस कैंडल विच इज 200। वॉल्यूम बार भी अच्छा हुआ है, तो क्वाइट पॉसिबल इट विल मूव अप नाउ। IRB फॉर स्विंग, IRB इंफ्रा, ओके। तो ये आपने किसी यूट्यूब चैनल से लिया है, ओके। एनीवे, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है और शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट भी है। इट इज़ ऑलरेडी ऑन माई रडार फॉर 3 months, तो इट इज़ लुकिंग गुड टू मी, टू बी वेरी फ्रैंक। एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट है ये, मल्टी ईयर ब्रेकआउट। नो नो, दैट इज समथिंग एल्स आई गेस। दैट वाज सम अदर स्टॉक। सी इफ यू नोटिस, टारगेट इसका अचीव हो चुका है 56 पे। अब इफ यू वांट टू बाय फ्रेश और स्टे इन्वेस्टेड, तो 50 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन री एंटर। मे बी क्वाइट पॉसिबल इट विल मेक अनदर हाई, हु नोज, बट दिस पॉइंट आई एम नॉट कंफर्टेबल इन बाइंग दिस स्टॉक। यहाँ पे आप देखो एक छोटा ब्रेकआउट आ रहा है, तो इन केस इफ यू वांट टू, स्टॉप लॉस बहुत डीप आया था ना 49-40, तो हाँ, अगर आप एग्रेसिव ट्रेड हो तो इसी कैंडल के जो सेकंड कैंडल है विच इज़ 63, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के
You can see if it breaks out over here. That was, I think, IRB Industries. Is there any stock? Or maybe there was some other. Actually, I was studying somewhere. Near my Hercules Hoist. Uptrend में है. If you see, it was a breakout zone. अब उसके बाद it's making another rounding bottom. तो इसी के नीचे का stop loss लगा के आप you can stay invested 480. Quite possible it will make another high. ARE and that is, I think, Amar Raja and Battery. मैंने इसको 600 के आसपास कवर किया था. आई थिंक आई हैड गिवन इन दिस इन FB ऑल्सो. तो एक मल्टी ब्रेकआउट है ऑफ कोर्स. जितना इसके पास मिल जाए 1000 2040 के आसपास, इट वुड बी इवन बेटर एंट्री पॉइंट. तो टारगेट तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हाउ टू मेजर. इट शुड गो अबव 1200 1300. So good stock at this time, good entry point also. So maybe ripple effect of वो जो अभी एक्साइट चला है. आइनॉक्स ग्रीन, देखिए एक अच्छा ब्रेकआउट आया है यहाँ पे. तो क्वाइट पॉसिबल 170 चला जाएगा, 170 प्लस चला जाएगा. सो फ्रेश बाय कैन ऑल्सो बी डन. कभी भी थोड़ी सी रिट्रेसमेंट होती है. कीप स्टॉप लॉस बिलो 135 एंड यू कैन बाय हियर. बंधन बैंक, वीक वीक वीक, अवॉइड यार. फॉर मी इट इज अवॉइड. क्योंकि सभी टाइम फ्रेम्स पे इट्स वेरी वीक. सो आई वुड नॉट ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ. IRFC यार मैंने ऑलरेडी कहा था कि इस पहले मैं अवॉइड कर रहा था रेलवेज, बट नाउ रेलवेज आर माई वन ऑफ बेस्ट बेट्स वंस दैट फॉल केम. तो IRFC 130 के आसपास एक बहुत अच्छा सपोर्ट बना था. अभी तो 158 पे भी चला गया. इट्स ओके. अभी भी कभी भी कोई थोड़ा बहुत फॉल आता है, यू कैन बाय इट. स्टॉप लॉस वही 130 के नीचे का बनेगा एंड इट शुड मूव फर्दर आप. वैसे मेरा जो बेस्ट स्टॉक है वो तो मैं ऑलरेडी कई बार शेयर कर चुका हूँ, दैट इज टेक्स रेल. तो टेक्स रेल इज इवन टीटागढ़ इज लुकिंग वेरी गुड. बट यस, IRFC रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम मैंने कवर भी किया था. इट्स अ गुड एंट्री पॉइंट. जैकॉब फ्रेश बाय. ओके, लेट्स सी. यस, देखो हमारा ये टेक्निकल टारगेट था 395. इट्स ऑलरेडी बिन डन. अब यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हुई है, टुक सपोर्ट एट द सपोर्ट जोन. तो फ्रेश मुझे लग रहा है कि एक अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है. तो ऑल यू हैव टू डू इज कीप स्टॉप लॉस बिलो 290. फ्रेश बाय कैन बी डन. यस. इंडिया शेल्टर फाइनेंस, थोड़ा नया स्टॉक है बट नॉट लुकिंग गुड एट दिस टाइम. इतना बड़ा चार्ट्स नहीं है दैट आई कैन जस्ट यू गिव यू अ बिग आइडिया. बट यस, इट्स लुकिंग वीक ऑन डेली. वीकली पे भी ये 600 के ऊपर ही अच्छा लगेगा. मॉयल, एक ब्रेकआउट आया है. इफ़ यू सी ये 480 500 तक जा सकता है. फ्रेश बाय मत करो. इफ इट रिट्रेसेस देन यू कैन डू द फ्रेश बाय. स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे का रखेंगे 335.
पेट्रोनेट एलएनजी, ओएमसीज आर ऑल लुकिंग गुड. थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ चुका है बट दे कैन परफॉर्म गुड. एंड इफ यू सी ये एक मल्टी ब्रेकआउट भी है तो इट शुड कंटिन्यू अप मूव. अच्छा रिटर्न दे जाएगा. स्टे इन्वेस्टेड. कैन बी अपवर्ड एवरेज. यस यस है अशोक लैंड यार. देखो क्या होता है कि समटाइम्स स्टॉक्स टेक टाइम. दे टेस्ट योर पेशेंस. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अब कुछ तो होते हैं आई मीन स्मॉल स्टॉक्स, आई मीन फ्रॉम रिलेटेड टू स्मॉल कैप मिड कैप, दे परफॉर्म फास्ट क्योंकि वहाँ पे इतनी लिक्विडिटी नहीं होती. बट दीज आर जाइंट्स. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वन वाज द वन. एक्साइड था, एक्साइड ने तो हो गया. अशोक लैंड कैन परफॉर्म. और पॉजिटिव में तो ऑलवेज यू कैन डू एवरेजिंग. ICICI Bank, same thing. I'm expecting banks to do good. So ICICI Bank should do good. NCC, एनसीसी का ये टारगेट हो चुका है हमारा 248 का. अभी फ्रेश अगर बाय करते हो तो आप अपने रिस्क के हिसाब से देख लीजिए. 235 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के. फॉर मी इट इज़ अवॉइड नाउ. मैं सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ. हो सकता है लॉन्ग रन में इसे 4 गुना भी हो जाए. बट आई विल जस्ट, बट हमें अगर कहीं एंट्री पॉइंट मिलेगा तो विल एंटर. Because when you buy a stock na, we always look at how much downside is possible and what are the targets that are clear to you. Emphasis यार अभी entire IT sector is weak, लेकिन चलेगा. मैंने इसके बारे में आपको एक अभी IT 20 के लिए भी इसी लिखा था. IT निफ्टी IT एक रिट्रेसमेंट है. इट इज़ अबाउट टू कंप्लीट. हो सकता है 2-4-5% और नीचे आ जाए, बट देन इट शुड मूव फर्दर. अब इसका ब्रेक डाउन इज नॉट पॉसिबल. IT इज ऑलवेज द आउट परफॉर्मर. SRF, देखो एक चैनल में चल रहा है. चैनल के ऊपर ब्रेकआउट हो सकता है बिकॉज नाउ द केमिकल स्टॉक्स हैव स्टार्टेड डूइंग गुड. एमी ऑर्गेनिक्स मैंने बाय करवाया था, वो ऑलरेडी 1200 पार कर चुका है. और ये देखो ये भी इसके भी ये 2670 3000 दीज आर द टारगेट्स. ये एक चैनल है, इसके बाहर आने वाला है. क्वाइट पॉसिबल द वे इतनी बड़ी इसकी बुलिश इनगल्फ बन रही है. HPCL, buy stay invested. OMCs are good. HPCL, every fall is a buying opportunity. Inox India, वही एक सिंपल सा राउंडिंग बॉटम बना है. कोई ज़्यादा पुराना नहीं है. सो नॉट मैनी यू नो charts available, but you can keep stop loss below this candle only 1300. Usha Martin, see it's also coming out of a channel, so if it forms another bullish engulf, it can go up to 440-50 also. Chances are high that it will do. ABFRL, yes, this stock is looking good. There is strong accumulation that is going on, and this stock is on my radar also. So you should stay invested. थोड़ा सा भी फॉल आता है, it comes down, you can enter there. Stop loss as usual 225 के नीचे का, you can keep a stop loss below 225. You can do the fresh buy also. It can perform good in coming times. So that will be all for today. As for weekly recommendation, I have already given on the Ashok Leyland. अशोक लेलैंड में एक मल्टी ब्रेकआउट हुआ था. इट इज़ यू नो नाउ कमिंग आउट ऑफ वन चैनल, और एक बाय सिग्नल भी बना था. वॉल्यूम्स आर हैपनिंग, सो क्वाइट पॉसिबल इट विल परफॉर्म गुड. सो दैट इज़ माई रिकमेंडेशन. सो दैट वुड बी ऑल फॉर द डे. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.